क्या खंड काव्य लिखा है गुड़िया हाँ अपनी प्रेयसी के लिए। बहुत ये सुंदर है, सुनाइए जरा। बहुत पुरानी है। पुरानी तो है। हाँ, शादी के 35 साल ये हो रहे हाँ, हैं। तभी तो और उसके तभी बेचारे उसके की 4 साल पहले की लिखी सभी हुई है। बेचारी के अस्थिपंजर सब अलग हो गए हैं। फिर भी पर आपने है बहुत सुंदर। संजोया। हाँ, क्योंकि ऐसा ना कुछ चीज़ें ऐसी धरोहर होती हैं जिन्हें सजोना पड़ता है, और क्योंकि आने वाली पीढ़ी समझे कि हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवार के, हमारे माता पिता कैसे थे, कितने रोमांटिक थे, कितने रोमांटिक थे। हमारे बच्चे सुनेंगे तो कहेंगे पापा मम्मी भी क्या बात है। पर मैं सुनाना चाहती हूँ कि आप सुनाइए। अच्छा, और मुझे सुनाने से पहले इसकी भूमिका तो बतानी पड़ेगी ना। मुझे अपने पुराने जीवन में जाना है, और आप भी अपने पुराने जीवन में चलिए। घर गृहस्थी का कार्य करते करते जब थक जाता है इंसान ना, तो थोड़ा रोमांटिक होना पड़ता है। इसकी भूमिका पहले हम बता देते हैं आपको। भूमिका बिल्कुल, इसके बगैर तो काव्य अधूरा है। भूमिका ये है, शांत जल संग्रह के मध्य जब कोई वस्तु गिरती है तो उसमें असंख्य लहरें, तरंगें आंदोलित होती हैं, और हर तरंग संचालित होती है किनारे की ओर, अपने गंतव्य की ओर। मानस सागर को भी ठीक इसी तरह अतीत आंदोलित करता है, और फलतः भाव लहरों की उत्पत्ति होती है। ऐसे भाव जो कभी कभी बेभाव के भाव बन जाते हैं, मगर एक ऐसा अतीत जिसमें किसी स्वजन की स्मृतियां हैं, मात्र स्मृतियां ही। चांद क्या जाने कि कोई चकोर उसे अपलग निहारता है, और क्या जाने दीपशिखा कि कोई पतंगा उसकी दीप्ति को अपना सर्वस्त्र समर्पित करने की उत्कंठा रखता है। एक चिर परिचिता के प्रति अनुराग जिसके लिए यह अनुरागी नितांत परिचित सा रहा। पपीहे की रटन को बादलों ने सुना या न सुना, पपीहे को क्या लेना देना। वो तो अपनी आशाएं संजोए पी कहाँ रटता रहता है। यही भाव बिखरते हैं कभी आंसू बनकर, और शब्दों में परिणित होते हैं कभी कविता के रूप में। शांत जल संग्रह से एक तरंग आज फिर संचालित हो रही है, क्योंकि आपने उस तरंग को छेड़ दिया है, वो अपने तट की ओर चल पड़ी है। आज कुछ अंश सुना ही देते हैं। बिल्कुल सुनाइए, स्वागत करता हूं। यदि चाह शशि प्रभा तेरी जुगनू के मन में आई, मुँह छिपाती मेरी अलकों में, मुँह छिपाती मेरी अलकों में, क्यों करने दी निठुराई। इतराता अपने पन में ले चाह इसी आभा की, आशा प्रदीप्त खिल जाए, आशा प्रदीप्त खिल जाए, संभवतः ज्योति प्रभासी। ये अनुरागी अनजाना उसके ही रहा सहारे, जिसकी आभाले अब तक चुगता चकोर अंगारे। जग जान सत्यता जाए कभी करता नहीं पहेली, कब तक इठलाओगी तुम, कब तक इठलाओगी तुम, तारों के बीच अकेली। जी करता मेघ बनूं मैं, तारों को वश में कर लूं, गरजूं अंबर आंगन में, गरजूं अंबर आंगन में, तुझको भी उर में भर लूं, दमका दूं सारे जग को,
कविता की ज्योति जगा दूं, जग देखे मेरे आंसू, जग देखे मेरे आंसू, बरसा की झड़ी लगा दूं। आज इतना ही। शेष लंबी ये काव्यखंड है, इसके थोड़े थोड़े अंश हम सुनाते रहेंगे आपको। हाँ, एपिसोड अब हमारा चलेगा। हाँ, हम पुनः दर्शकों के बीच काफ़ी दिनों बाद आए हैं। तो इसी के साथ आज का अंश आपने सुना, आपको कैसा लगा और आपने अपनी प्रेयसी के बारे में, अपनों के बारे में क्या लिखा है, कमेंट में ज़रूर बताइए।